फर्जी दस्तावेज दिखाकर दाखिल खारिज कराने वाले व्यक्ति अब नहीं बचेंगे, यानी अब उनका खैर नहीं है, किसी भी तरह से वो अब नहीं बच सकते। बहुत लोगों का जो है ना प्रयास होता था और लोगों को ये भी समझ में आता था कि अगर किसी का जमीन का रसीद कट रहा है तो मतलब उसी की जमीन है, और इसलिए क्या करते थे, फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके और जमीन का दाखिल खारिज करा लेते थे। अब दाखिल खारिज उन्होंने करा लिया, लेकिन अब वो बच नहीं पाएंगे। अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो पहले ऐसा कर चुके हैं, पहले जो है सरकार के साथ इस प्रकार का धोखाधड़ी करने का प्रयास किए हैं, ऐसा फर्जीवाड़ा जो है फेक दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज करवाने का प्रयास किए हैं, वो अब किसी भी हालत में नहीं बच सकते। इसलिए कि अब जो है यहाँ पर पावर मिल चुका है, वो भी अंचल अधिकारी को, यानी अंचल अधिकारी को ये पावर मिल चुका है। ऐसे व्यक्ति और साथ में थाना प्रभारी, यानी दोनों मिलकर जो है अब उस व्यक्ति को अब छोड़ेंगे नहीं जो सरकार के साथ फर्जीवाड़ा करने का काम किए हैं, यानी फर्जी दस्तावेज को ले जाकर और जो है जमीन का दाखिल खारिज करा लिए। इसलिए कि इन लोगों का अब जो फर्जीवाड़ा है वो खत्म होने वाला है। इन लोगों के द्वारा, यानी ये क्या करते थे, जाली कागजात तैयार करते थे, यानी जाली कागजात के तौर पर अगर कहें तो ये नकली जमीन की रजिस्ट्री, यानी नकली रजिस्ट्री के आधार पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जमीन का दाखिल खारिज करा लिए होंगे। आज वो जमीन का रसीद कटा रहे हैं, हो सकता है कब्जा भी कर लिए होंगे, लेकिन अब वो बचेंगे नहीं, उनकी गिरफ्तारी होगी ऐसा फर्जीवाड़ा करने वाले के ऊपर। और साथ में बहुत ऐसा है कि जाली वसीयत बना लेता है और जाली वसीयत के आधार पर जो है किसी तरीके से उसको दाखिल खारिज अपने नाम पर करा लिया। अब बहुत ऐसा व्यक्ति है जो कि कागजात के तौर पर गलत जो है यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी ये भी बना लेते हैं और जो है उसके हिसाब से जो है कागजात तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद इस सभी दस्तावेज को दिखाकर इन्होंने जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। अब ऐसा जो व्यक्ति है जो कि ये सभी कागजात को दिखाकर दाखिल खारिज करा लिए हैं, अब उनका दाखिल खारिज जो कानूनन वैध नहीं है, इसलिए कि उनके पास जो दस्तावेज है जिससे कि प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होता है, वो दस्तावेज ही फर्जी है। अगर ये दस्तावेज फर्जी है तो इसके आधार पर दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए, लेकिन सही तरीके से उसकी जांच नहीं हो पाई, इसलिए वो व्यक्ति जमीन का दाखिल खारिज करा लिए। और दाखिल खारिज अगर आप करा लिए हैं तो अब उनको जो है एक तरह से अब उनके लिए अब ये फर्जीवाड़ा का केस चलेगा, उनकी गिरफ्तारी होगी, उनका जो जमीन का दाखिल खारिज है वो भी रिजेक्ट होगा। अब ये सब जो है कौन से कानून के तहत होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो व्यक्ति है जमीन पर कब्जा किए हुए है प्लस जमीन का रसीद कटाए हुए है, उसके पास कौन सा कागजात है। अब अगर जो है कोई व्यक्ति कागजात दिखाता है, जमीन की रजिस्ट्री दिखाता है, तो आप जो है सबसे पहले उस कागजात को वेरीफाई कर लें। अगर कोई जो जमीन का खतियान दिखाता है तो जमीन के खतियान को वेरीफाई कर लें। अगर कोई व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री को दिखाता है तो उस रजिस्ट्री को जाकर आप जो है उसका एक नकल जो है, यानी आप जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है, जिला निबंधन कार्यालय है, जहां से आपके जमीन का नकल निकलेगा, नकल निकाल लें, ताकि ये जो नकल से स्पष्ट हो सके कि ये जो दस्तावेज है ये आपके द्वारा तैयार नहीं किया गया है, आपके पूर्वज के द्वारा जमीन नहीं बेचा गया है, कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा जमीन बेचा गया और उस आधार पर ये व्यक्ति जो है जमीन पर कब्जा भी कर लिए और जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिए। ऐसे लोग जो है अब नहीं बचने वाले हैं, जिन्होंने भी यानी एक तरह से सरकार के साथ जो है चीटिंग करके लोगों को धोखा दिया है और गलत तरीके से दस्तावेज बनाकर लोगों की जमीन को कब्जा किया हुआ है। अब राजस्व स्तर पर जो अधिकारी हैं, जहां पर इन सभी विवाद के लिए आपको आवेदन देना है, वो अधिकारी यहाँ पर देखें जो सीओ हैं, अंचल अधिकारी
उसके बाद यहाँ पर जो है DCLR है, उसके बाद ADM है। आप जो है राजस्व जो भी दाखिल खारिज संबंधित विवाद है, आप पहले अंचल अधिकारी के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि इस तरह का समस्या है। उसके बाद जो है DCLR को भी आप एक आवेदन दे देंगे, और किसी प्रकार का मान लेते बहुत दिनों से किसी का जो है दाखिल खारिज प्रक्रिया चल रहा है, आप ADM कोर्ट में जो है आवेदन देंगे। और ये फर्जी दस्तावेज, जो फर्जी डॉक्यूमेंट है, फर्जी कागजात है, दस्तावेज के आधार पर अगर कोई जमीन का दाखिल खारिज करा लिया, अब अगर जो है सरकार के साथ अगर कोई यहाँ पर धोखाधड़ी किया है, गलत जानकारी दिया है, पुराने जो नकली दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तो ये सभी जैसे ही एक तरह से स्पष्ट होता है, इनका दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इनका दाखिल खारिज, म्यूटेशन, जमाबंदी अगर रिजेक्ट हो जाता है, तो अब आगे इनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, यानी अब इनके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमा चलेगा। यानी इन्होंने एक बड़ा अपराध कर दिया है, अब ये जो आपराधिक मुकदमा चलेगा, आपराधिक कानूनी जो प्रावधान है, इन सभी विवाद को लेकर ये धाराएं के तहत जो है इनके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये तय है। यानी ये अगर बात करें IPC या यहाँ पर BNS, दोनों में अगर ये पुराना कानून है, वर्तमान में आपको BNS का जो धारा है वो देखने को मिलेगा। तो ये अब इनके ऊपर इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो इनके ऊपर जो है जालसाजी का मुकदमा चलने वाला है, जिसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर फॉर्जरी। तो फॉर्जरी तो किया है, कोई बहुत दिन से करके जमीन कब्जा किए हुए था, अब बचेगा नहीं। तो फॉर्जरी का जो केस है, इसमें IPC की धारा जो है उसके ऊपर यानी 468 लगेगा, और अगर नया कानून के तहत करें तो ये BNS की धारा जो है यहाँ पर 336 और 337 लगने वाला है। इसके तहत अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसका जेल जाना तय है। यानी अब ये बच नहीं सकते हैं, इसलिए कि इन्होंने बड़ा एक जालसाजी का काम कर दिया है। दूसरा जो इनके ऊपर आपराधिक कानूनी प्रावधान है वो है फर्जी, जो यहाँ पर फर्जी दस्तावेज है, फर्जी दस्तावेज का उपयोग। यानी इन्होंने जो है फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया, सरकार को यहाँ पर इन्होंने धोखा दिया है, तो इसके लिए भी यानी IPC की जो धारा है यहाँ पर 471 और BNS की धारा जो है वो है 339। यानी कानून में प्रावधान है, अब जो है ये इन धाराओं से बच नहीं सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो है, यानी पहले भी आप सुने होंगे इस धारा के बारे में, यानी वो है धोखाधड़ी। यानी आपराधिक कानूनी जो प्रावधान है उसमें जो धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी करने वाले पहले भी नहीं बचते थे, अब तो बचना उनका जो है मुश्किल है। यानी धोखाधड़ी IPC की धारा जो है धारा 420, यानी 420 जो बोलते थे पहले आप कि अब इसके ऊपर 420 लगेगा, तो 420 का मुकदमा, यानी जो इसको आप बोलते थे 420 धारा 420 लग गया। तो 420 का अगर आपके ऊपर धारा लग गया तो आपका जेल में रहना तय है, आप जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी वर्तमान में नया कानून में ये जो धारा है ये है BNS की धारा 318, यानी BNS की धारा 318। यानी पहले आप बोलते थे इसके ऊपर जो है ना अब 420 का मुकदमा चलेगा, अब उसी को बोलेंगे कि अब इनके ऊपर जो है धारा 318 लगने वाला है, और जिसके ऊपर धारा 318 लग गया वो अब नहीं बच सकता है, इसलिए कि आपराधिक कानून प्रावधान में यानी कारावास के साथ साथ इनको यानी कारावास तो होना तय है, साथ में जुर्माना भी लगेगा। और ऐसे लोग जो पहले सरकार को गुमराह किए हैं फर्जी दस्तावेज दिखाकर, अगर आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति अब शिकायत करेगा तो अब आप बच नहीं पाएंगे। आपके दस्तावेज की अगर जांच होगी और आपने फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर सरकार को धोखा दिया, जमीन को कब्जा कर लिया, यानी जमीन का दाखिल खारिज करा लिया फर्जी दस्तावेज, वो तो रद्द होगा ही, साथ में कारावास प्लस जुर्माना भी आपको लगेगा। और साथ में एक और धारा आपको लगने वाला है जो कि है झूठा
झूठा शपथ पत्र, यानी झूठा शपथ जो आप ले लिए, यानी शपथ पत्र जो बना कर दिए वो झूठा दे दिए, इसके लिए भी कानून में प्रावधान है। आईपीसी की धारा जो है, धारा यानी 191, 193। अब यहां पर जो बीएनएस की धारा है, यहां पर बीएनएस की धारा वो है 227 और 229। यानी अब ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी तो होना तय है, वो अब जो है किसी भी हालत में बच नहीं सकते, इसलिए कि अब ये सरकार का आदेश आ गया है और जो भी अधिकारी हैं वो उनके पास अब जो है पावर मिल चुका है। तो इसलिए यहां पर देखें, जो भी व्यक्ति धोखाधड़ी किए और आपको लगता है कि धोखाधड़ी इन्होंने किया है और इनका जो कागजात है वो नकली है, इनका कागजात जो है वो फर्जी है, और ये उस कागजात के आधार पर जो कि फर्जी है, उस कागजात को रद्द करने का किसको पावर है। लेकिन जो फर्जी कागजात के आधार पर दाखिल खारिज करा लिए हैं, तो वो यानी जो अधिकारी हैं, जो राजस्व अधिकारी हैं या अनुमंडल स्तर के अधिकारी हैं या जिला स्तर के जो राजस्व अधिकारी हैं, अब जो है वो सभी मिलकर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब देखें, जो आपको पता है कि कोई व्यक्ति फर्जीवाड़ा किया है तो आप उसका जो प्रमाणित यहाँ पर प्रमाणित कॉपी है वो आप निकाल लें, और साथ में उसके बाद जो है आप रद्दीकरण के लिए यानी दाखिल खारिज कैंसिलेशन के लिए आप वहां पर अर्जी देंगे। आपको ये काम करना है, यानी म्यूटेशन कैंसिलेशन के लिए आपको अर्जी देना है, ठीक है। और फर्जीवाड़ा अगर स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति सही में फर्जीवाड़ा किया है तो आप जो है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देंगे। तो अब जैसे ये करा देंगे एफआईआर, तो अब उसके ऊपर जो है वो सभी धाराएं के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें उनको अब जो कारावास प्लस जुर्माना, यानी अब घर से उठाकर उनको ले जाएंगे और जमीन भी हाथ से गई और पूरा जिंदगी जो है वो जेल में काटना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।